I go to work, I went to work, I am going to work, I have gone to work, I will go to work, I will be going to work, I will have gone to work. What's the difference? आप भी कंफ्यूज हो गए क्या? वेल, आपकी इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ टेंस। आज इस टॉपिक में हम सारे 12 टेंसेस कवर करने वाले हैं जिन टेंसेस ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। इतने टाइम से आपने बहुत ट्राई किया टेंस समझने का, आपके स्कूल टाइम से भी आप टेंस पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी आपको टेंस समझ नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ कमी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने समझने की बहुत कोशिश करी हो फिर भी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि समझाने वाला आपको समझा नहीं पाया। वेल, आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये टॉपिक टेंस और ये सारे 12 टेंसेस बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में समझा सकूं। वेल, आई एम प्रियंका चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दैन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टेंस है क्या। इसमें हम स्टडी किस बारे में करते हैं। जब भी हम टेंस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं तो इसमें हम स्टडी करते हैं वर्ब्स के बारे में, क्रियाओं के बारे में, कि किस तरीके से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ मीन्स उठना, बैठना, सोना, जागना, ये सभी क्रियाएं हैं, इन अलग अलग क्रियाओं को अलग अलग टाइम में किस तरीके से बोला जाए। जिस तरह हम हिंदी में अलग अलग टाइम्स के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ को बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं बोलती हूँ, मैंने बोला था, मैं बोल रही हूँ, और मैं बोलूँगी। जैसे मैंने चेंजेस किए, वेरिएशंस किए अपने सेंटेंसेस में हिंदी में अलग अलग टाइम के हिसाब से, वैसे ही वेरिएशंस आते हैं टेंसेस में भी। तो चलिए अब समझते हैं कि टेंस होते कितने टाइप के हैं। ऑन अ बेसिक्स लेवल देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट के भी 4 एंड फ्यूचर के भी 4 पार्ट। इन ऑल देयर आर 12 टेंसेस। सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के वो पार्ट्स हैं क्या? सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस विच इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, देन वी विल मूव ऑन टू सिंपल पास्ट एंड देन सिंपल फ्यूचर। सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। तो जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम सेंटेंसेस ऐसे फ्रेम करते हैं जिसे आप डेली रूटीन में बोला करते हैं। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे सोता हूँ, इतने बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ। डेली एक्टिविटीज़ अगर आपको बोलना है तो आप इस टेंस में बोलेंगे। या अगर आप बोलना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि स्केड्यूल इवेंट हैं, ऐसे कुछ इवेंट जो आपने फ्यूचर की प्लानिंग प्रेजेंट में ही कर रखी है। फॉर एग्जांपल ट्रेन के निकलने का टाइम आपने बुकिंग कर रखी है, ट्रेन टिकट्स आपकी ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, या आपने फ़्लाइट की टिकट्स ऑलरेडी बुक कर रखी है। तो जब भी आपने कोई फ्यूचर इवेंट बोलना है, जब भी आपने किसी फ्यूचर इवेंट की प्लानिंग प्रेजेंट में ही कर रखी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में ही बोलते हैं। अगर आप किसी हैबिट या इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, या फिर मेरी फ्रेंड को गिटार बजाना पसंद है, तो ये सब होती हैं हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। ये सब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोले जाते हैं। या आप किसी यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की बात करते हैं, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरीके के सेंटेंसेस भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फ्रेम करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या क्या सेंटेंसेस फ्रेम किए जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ हम बात करेंगे 3 सेंटेंसेस की, जो कि हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ आप इस टेबल में देख सकते हैं, जब भी आप सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस बोलेंगे तो आप सेंटेंसेस बहुत ईजी बनाएंगे। आप इस टेंस में यूज़ करेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई स्टार्ट, यू स्टार्ट, दे स्टार्ट, वी स्टार्ट। एंड अगर आपको करना है नेगेटिव तो आप बोलेंगे आई डोंट स्टार्ट, वी डोंट स्टार्ट, दे डोंट स्टार्ट, यू डोंट स्टार्ट। और अगर आप बोलना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप कहेंगे डू आई स्टार्ट, डू यू स्टार्ट, डू वी स्टार्ट, डू दे स्टार्ट, एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क। अब इसमें थोड़े से चेंजेस ये आते हैं कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, जो कि होते हैं ये,
तब आपको वर्ब में ऐड करना होता है एस या फिर ई एस। फॉर एग्जाम्पल, ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, रोहन स्टार्ट्स। नेगेटिव, he doesn't start, she doesn't start, it doesn't start, Rohan doesn't start. And question, does he start, does she start, does it start, or does Rohan start? Like this. तो आप प्रैक्टिस करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करने की। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट टेंस व्हिच इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में आप ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं जो आप पास्ट में बात करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर मैं घूमने गया था, या आप कहना चाहते हैं कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, या आप बोलना चाहते हैं कि 2 दिन पहले मेरा एग्ज़ाम था। ऐसा कुछ भी आपको बोलना है तो आप यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस। इस टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी होती है जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I went to my work. She helped me. He talked to me. She spoke in English. My parents always supported me. Like this. और अगर आप इन सेंटेंसेस को नेगेटिव करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे didn't plus first form of the word, means the base form of the word. For instance, I didn't know him. She didn't tell a lie. They didn't help me. Rohan didn't talk to me. Like this. और अगर आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो आप बोलेंगे Did I help you? Did you talk to me? Did he say anything to you? चलिए अब समझते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में किस तरीके के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। सिंपल फ्यूचर के बारे में जब आप बात करेंगे, जैसे आप बोलना चाहते हैं कि मैं कल स्कूल जाऊँगा, मैं उससे कल रिपोर्ट लूँगा, या आपको बोलना है कल मैं तुम्हें फीडबैक दूंगा। कुछ भी ऐसा अगर आपको फ्यूचर में बोलना है तो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस। इसके लिए आपको यूज़ करना होता है ये एक फॉर्मूला जो कि है विल एंड शैल। आपको यूज़ करना होता है वर्ब के साथ। आप शैल यूज़ करेंगे जब आप आई और वी यूज़ करेंगे, और विल आपको तब यूज़ करना होगा जब आप बाकी के सारे सब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे, लाइक ही, शी, इट, नेम, यू एंड एक्सेट्रा, तब आप विल यूज़ करेंगे। वैसे तो स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज़ अब ऑलमोस्ट ना के बराबर किया जाता है, तो आप अगर विल भी बोलते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ, इवन देन इट इज़ नो प्रॉब्लम। ऑल राइट देन, अब समझते हैं सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं आई विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, शी विल हेल्प मी, he will help me, like that. Negative, he will not help me, she will not talk to me, I will not do this work. क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है तो आप बोलेंगे will you do my work, या फिर will she talk to me, या आप कहना चाहते हैं will they help me in my bad days, like this. नेक्स्ट अब हम आते हैं कंटिन्यूस टेंसेस पे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट कंटिन्यूस टेंसेस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। एज यू कैन सी हियर इन द टेबल, जैसे आपको टेबल में दिख रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस कुछ ऐसे जो कि काम हो रहा है। कंटिन्यूस का मतलब ही है कि कोई भी काम प्रोग्रेस में है, अभी भी हो रहा है। प्रेजेंट में है तो हो रहा है, पास्ट की बात करेंगे तो हो रहा था, एंड फ्यूचर की बात आप करेंगे तो आप बोलेंगे हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल रही थी, आई वॉज स्पीकिंग। मैं बोल रही होंगी, आई विल बी स्पीकिंग। ओके, सो जैसे जैसे आपने टेंसेस में चेंजेस करने हैं वैसे वैसे आपने सेंटेंस फॉर्मेशन में भी चेंजेस करने हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको यूज़ करना होता है इज़, एम, आर, एंड पास्ट में आप यूज़ करते हैं वॉज, वर्ड। फ्यूचर में आपको यूज़ करना होता है विल बी और शैल बी। सेंटेंसेस होते हैं कुछ ऐसे अगर आप कंटिन्यूस टेंस यूज़ कर रहे हैं तो। नेगेटिव आपको बोलना है तो आप बोलेंगे ही इज़ नॉट कमिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट, ही वॉज नॉट कमिंग। फ्यूचर, ही विल नॉट बी कमिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्वेश्चन होंगे कुछ ऐसे, इज शी टॉकिंग टू यू। पास्ट, वॉज शी टॉकिंग टू यू। फ्यूचर, विल शी बी टॉकिंग टू यू, लाइक दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस होते हैं कुछ ऐसे, जैसे आपने बोला कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला है, या ट्रेन जा चुकी है। कोई भी काम जो हो चुका है पर प्रेजेंट में ही हुआ है कुछ टाइम पहले, तब आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बोलना चाहते हैं और यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना होता है हैज़, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड अ लाई, मैं झूठ बोल चुकी हूँ। शी हैज़ ब्रोकन हिज ट्रस्ट,
वो उसका भरोसा तोड़ चुकी है। इट हैज़ रेन्ड, बारिश हो चुकी है। या आप कहना चाहते हैं वी हैव हेल्प्ड हिम, हम लोग उसकी हेल्प कर चुके हैं। सो जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस बोलने हैं, रिमेंबर वन थिंग, आपको यूज़ करना होगा हैज़, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रिमेंबर वन थिंग, आप हैज़ यूज़ करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एंड हैव यूज़ करेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ। नाउ यू कैन ऐड सम मोर वर्ड्स, आप कुछ वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं सेंटेंसेस के बीच में। जैसे कि आपने बोला आई हैव नेवर सीन दैट मूवी, मैंने वो मूवी कभी नहीं देखी है। या आप बोलना चाहते हैं शी हैज़ ऑलवेज टोल्ड अ लाई, उसने हमेशा से झूठी बोला है। नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप इस टेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस होते हैं पास्ट में, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। इसमें सेंटेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप ये एक्सप्रेस कर रहे होते हैं कि कुछ होने से पहले कुछ हो चुका था, कोई काम हो चुका था। जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि मैं पढ़ चुकी थी, या फिर आप कहना चाहते हैं पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, या आप कहना चाहते हैं ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुकी थी। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं आप बोलेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए आपको यूज़ करना होता है ये रूल, जिसमें आप यूज़ करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप परफेक्ट टेंस स्टडी करेंगे आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी, बिना इसे याद किए आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। फॉर इंस्टेंस, I had completed my work before the teacher came. Next one, she had already reached the station before the train arrived. Next one, the thieves had left before the police came, or the patient had died before the doctor came. ऐसे जो भी sentences आपको बनाने हैं आप यूज़ करेंगे past perfect tense. Now let's move on to future perfect. Future perfect tense में आप sentences frame करते हैं like मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तुम ये चैप्टर ख़त्म कर चुकी होगी, कुछ भी ऐसा काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा, तो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसमें आपको यूज़ करना होता है विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव टॉट हर स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी होगी। आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी होंगी। माई मदर विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच, मेरी मदर लंच प्रिपेयर कर चुकी होगी। सो कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं तो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। लेट्स बिगिन विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस टेंस में हमें यूज़ करना होता है हैज़, हैव, बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी अलॉन्ग विद सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ किए जाते हैं। अब ये होता क्या है, सिंस यूज़ किया जाता है विद फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर यूज़ किया जाता है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल आप बोलना चाहते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से इज़ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप बोलेंगे आई हैव बिन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। या आप कहना चाहते हैं कि वो फ़ोन पे 10 मिनट से बात कर रही है, 10 मिनट ड्यूरेशन है। शी हैज़ बिन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 10 मिनट्स। या बोलना चाहते हैं कि 2 बजे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 2 o'clock। और अगर इसी सेंटेंस को आप बोलना चाहते हैं कि 2 घंटे से बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 hours। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू। आपको नेगेटिव बोलना है तो आप बोलेंगे इट हैज़ नॉट बिन रेनिंग। क्वेश्चन बोलना है तो आप बोलेंगे हैज़ इट बिन रेनिंग फॉर 2 hours, लाइक दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टेंस विच इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस में आप सेंटेंसेस बनाएंगे कुछ ऐसे कि 1 घंटे से बारिश हो रही थी, और आप बोल सकते हैं कि टीचर मुझे आधे घंटे से पढ़ा रहा था, कोई भी काम जो पास्ट में हो रहा था कुछ टाइम से, तब आप यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ आपको यूज़ करना होता है हैड बीन एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल्स आर लाइक दिस, इट हैड बिन रेनिंग फॉर 10 minutes, द टीचर हैड बिन टीचिंग मी फॉर 30 minutes। या आप कहना चाहते हैं शी हैड बिन हेल्पिंग हर फ्रेंड सिंस 3 o'clock, लाइक दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
इस टेंस में आप सेंटेंसेस बनाते हैं कुछ ऐसे। फ्यूचर में आप बोलना चाहते हैं कि मैं कल 2 बजे से पैकिंग करने की तैयारी कर रहा होऊंगा, या आप कहना चाहते हैं कि मैं इस कंपनी में लगातार 3 सालों तक काम करता रहूँगा। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस अगर आप बोलेंगे तो आप यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको यूज़ करना होता है विल हैव बिन और शैल हैव बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, एंड टाइमिंग्स अगर हैं तो आप यूज़ करेंगे सिंस या फिर फॉर। एग्जाम्पल, आई विल हैव बिन, या आप बोल सकते हैं आई शैल हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 3 years, या फिर आप बोल सकते हैं शी विल हैव बिन परफॉर्मिंग हर टास्क फॉर 10 minutes, या आप कह सकते हैं रोहन विल हैव बिन टीचिंग हिज स्टूडेंट्स फॉर 30 minutes, लाइक दिस। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, एंड इस तरह से यहाँ पर टेंस खत्म होते हैं। आई थिंक दिस एंटायर वीडियो मेड सेंस टू यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई, और आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो अब आपको टेंसेस में कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड येस, डोंट गो एनीवेयर। अभी मैं आपको सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ एक वर्कशीट विच इज़ बेस्ड ऑन टेंस। इस वर्कशीट को ज़रूर अटैम्प्ट करिए। इसे अटैम्प्ट करने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आपको ये टेंस कितना समझ आया। सो डू अटैम्प्ट दिस वर्कशीट एंड आई विल सी यू लेटर। वेल डन गाइस, आपने ये वर्कशीट बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया। आप चाहे तो अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल लेट यू नो योर आंसर्स आर राइट और रॉन्ग। Thank you so much for watching this video till the end. If you found it really helpful, then do share this video and subscribe as well, and do press the bell icon. Thank you so much people for watching this video till the end. I will see you in the next video. Till then, bye bye, take care.